हेलो फ्रेंड्स, आज हम 17 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में उनका डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे वो आपके न्यूमेरिकल्स हो, केमिकल रिएक्शंस हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी आगे शिफ्ट में पेपर है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके साइंस में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स और केमिकल रिएक्शंस आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग आपको अपनी मिनी साइंस ब्रह्मास्त्र बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखाएंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। तो जिनके पास ये बुक नहीं है वो लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए, बुक से ही हम लोग आपको क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है। व्हाट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है वो रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन से ही पहचान लीजिएगा कि ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। दूसरा आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। तो H की जगह ये तो हीट हो जाएगा, आप P रख लीजिएगा। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। आगे देखते हैं, और पावर का फॉर्मूला को आप लोग और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला रख के रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी आप लोग पावर की निकाल सकते हैं वैल्यू। आगे देखते हैं कि उत्तल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस से किस टाइप का इमेज बनता है। तो देखिए, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी कि आभासीय और सीधा बनता है। क्योंकि जो राइट हैंड मिरर पे आप जैसे कि राइट हैंड साइड में इमेज बनता है तो वो कैसा होता है, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। याद रखिएगा, ये चीज़ हमेशा आपके बहुत काम आएगी एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। तो लाइपेज है जो एंजाइम्स को पचाता है। मेंडलीफ ने किस वर्ष में आवर्त सारणी की रचना की थी। तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल 1869 में डिज़ाइन किया था। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे देखिए, ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है। अब ये किस दूरी की बात कर रहा है, जैसे कि ये हम मिरर मान लेते हैं, अवतल दर्पण है, आपसे पूछ रहा है कि पोल से, यानी कि यहाँ से लेकर और आपकी फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है। तो चाहे वो इधर की बात हो और चाहे इधर की बात हो, तो ये दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ ही होती है, एफ होती है। तो ये आपसे पूछा गया था। अगर यहाँ की ये डबल 2f की डिस्टेंस पूछ ले फोल से, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच एलिमेंट हैज़ लार्जर एटॉमिक रेडियाई। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो देखिए, लिथियम की परमाणु त्रिज्या इसमें सबसे अधिक होती है। आपको गाइज हम लोग बता चुके हैं, एक्सप्लेनेशन चीज़ों का दे चुके हैं एक बार अच्छे से। इस बार हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे देखिए, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। क्योंकि जो रेड वेव्स होती हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, तो ये लोग स्कैटर नहीं होती हैं, यानी कि भटकती नहीं इधर उधर, सीधा आके हमको दिखती हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ सूरज का लाल रंग दिखता है। आगे देखते हैं, जल मोटर के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए, वाटर मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पर काम करता है। जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो देखिए, 373 केल्विन पे गर्म करने पर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आप लोग को इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पूछी गई एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। उसका निम्नलिखित में से मछलियों के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, फिश जो है इनके डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ये इनके बारे में सत्य नहीं है। उसके बाद विच इज़ मेटलॉइड इन 14th ग्रुप, यानी कि 14वें समूह में कौन से उपधातु हैं। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो 14वें ग्रुप में आपके मेटलॉइड्स हैं। कोशिकाओं के आत्मघाती थैले के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो लाइजोसोम्स हैं। और गाइज, आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपसे दे दिया जाए कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनेगा, तो देखिए, हीट करने पर क्या बनता है, आपने PbNO3 को हीट किया तो क्या बनेगा, PbO बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। हमेशा हीट करने पर आपसे काफ़ी क्वेश्चन, कोई भी मेटल दे देगा और उसको बोलेगा हीट करने पर क्या बनेगा।
जैसे कि आयरन नाइट्रेट ही दे दिया आपसे, इसको हीट करने पर क्या बनेगा, तो इसमें भी आयरन ऑक्साइड बनेगा, इसमें भी ऑक्साइड बनेगा। कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। आपसे कभी कभी बैलेंस करने के लिए भी पूछ लिया जा रहा है, तो वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद पूछा गया था आपसे कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अगर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग के लिए, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यानी कि वीक एसिड कौन सा होगा, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा वही तो वीक एसिड होगा, और वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा नहीं है, तो P इज इक्वल्स टू वी आई, अभी मैंने बताया है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा, P इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग आर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आप देखिए P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, या हम I के फॉर्म में लिख लें तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ बताइए, हम यहाँ पर I की वैल्यू रख देते हैं, I की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर आना चाहिए था, और यहाँ पर आ क्या रहा है, V अपॉन आर खाली, तो ये गलत हो गया आपका। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला आपको याद होगा तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत की आकृति जैसी संरचना कैसी होती है, तो फिंगर लाइक विली का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए I1 I2 I3 कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 B2 B3, तो रिलेशन क्या होगा, तो देखिए I1 I2 I3 किसके बराबर हो जाएगा, I3 किसके बराबर हो जाएगा, B1 इज इक्वल्स टू B2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी के फोकस के अवतल दर्पण पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो आपको हम बता दें अवतल दर्पण में फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो -1/40 हो जाएगा। सॉल्व हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, हम इसको एक बार आप लोग को सॉल्व करा चुके हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा, तो हम वैसे मेथड बता देंगे, सॉल्व तो आप लोग खुद कर लेंगे। तो देखिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -1/40। ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर प्लेस्ड है, 50 पे, वो भी मिरर के सामने, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में, +1/v आपको निकालना है। तो अब जब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और v की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको पोजीशन पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि फाइंड द पॉइंट इन कॉनकेव मिरर वेयर रे बाउंसेस बैक एट सेम पॉइंट, यानी कि अवतल दर्पण पर वह बिंदु ज्ञात करिए जहाँ वहीं किरण उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। तो देखिए वो बिंदु कौन सी होती है, हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, वो 2F होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर इमेज रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज भी आकर वहीं बनेगी और किसी बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी। आगे देखिए भोजन को पचाने में पित्त लवण की क्या भूमिका है, यानी कि रोल ऑफ बाइल सॉल्ट इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो आपके बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट के, उनको वो छोटे में कन्वर्ट कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा था कि अगर 4 ओम 6 ओम 8 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है और बैटरी से 9 वोल्ट के, तो करंट बताना है। तो देखिए हमेशा बताया है मैंने कि जो है अगर पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, 1/, करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 1/4, यानी कि 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/6 + 1/8। फिर आप लोग की यहाँ से क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V/r में रख देंगे, तो आपको V भी दिया हुआ है 9, और R आप लोग यहाँ से निकाल ही लेंगे, पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस इजी आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़े बहुत शिफ्टों में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, पावर वाले, वो भी हम लोग बात करेंगे उसकी। अब बात करते हैं एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए
जैसे कि आपका ये प्रिज्म होता है, ये आपकी कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये फिर बेंड हो जाती है, ये इमर्जेंट रे होगी। जाना इसको सीधा चाहिए था, तो ये जो कोण होता है इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आगे देखेंगे कि एसिटिक एसिड का पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार आपके इसी ग्रुप डी एग्जाम में। तो पीएच मान क्या होगा एसिटिक एसिड का, 2.4 हो जाएगा। अब लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी प्रतिक्रिया है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आप लोग को पहचानना है तो क्या करना होगा कि ये हमेशा क्या फॉलो करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी द्विविस्थापन प्रतिक्रिया होगी इसमें। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे आप लोग पहचान लीजिएगा रिएक्शन बना के। अगला है पौधे अपने कचरा कहाँ जमा करते हैं, तो सेलुलर वैक्यूल में पौधे अपना कचरा जमा करते हैं। NaOH का यूज़ पूछा गया था, तो वॉशिंग सोडा है। तो ये सोप बनाने में रेयॉन पेपर प्रोडक्ट और एक्सप्लोड डाइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। Zn+H2SO4 का रिएक्शन पूछा गया था आपसे, तो ये क्या करेगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn क्या करेगा, SO4 से रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपसे सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक को अगर हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो आप लोग सीधा रिएक्शन बना के देख लिया करिए, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये सिंपल होता है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत डाउट रहता है। तो ये सीधा आप क्या करेंगे, इससे रिएक्ट कराए तो आखिरी में बचा क्या, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, यानी विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स, तो वो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो देखिए हमेशा द्विविस्थापन प्रतिक्रिया होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो ये ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था, तो देखिए कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा एटॉमिक मास। चुंबकीय रेखाओं के गुण क्या होते हैं, देखिए जो इनकी लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था FeSO4 को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे कोई भी मेटल हो हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पूछा है कि ऑब्जेक्ट जो है 36 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया है, फोकल लेंथ कितना है 18, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। फिर से वही देखिए 1/f हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉनकेव अवतल दर्पण का, और 1/u क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 1/v। यहाँ से आप लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, एलसीएम लेके आप चीज़ें निकाल लेंगे इजीली। सॉल्व नहीं कराया क्योंकि आज मैं इसको कई बार सॉल्व करा चुका हूँ चीज़ें आप लोग को पहले ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर ही लेंगे, मेथड आपको जानना जरूरी है। देखिए यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। देखो R = ρl/a होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब पहले तो ये है, अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी तो मेटल होता है, मटेरियल होता है, जो भी धातु होती, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेंथ क्या हुआ, डबल हुआ, 2l हो गया। अब जो है एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, एरिया आधा हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे आप एक दूसरे को, तो ये चीज़ें कटी, ये कटी, ये कटी, ये भी कट जाएगा, l और a ये भी कट जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4। तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया है आपका, 4 गुना ज़्यादा हो गया है, 4 टाइम्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो ऐसे आने के पूरे चांसेस हैं। अब देखिए पूछ लिया गया है कि ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पे रखा जाए कि वो सेम साइज़ का बने, तो अभी बताया है 2f पे रखेंगे तो सेम साइज़ का बनेगा। लासिका निम्नलिखित में से कौन सा होता है, लिम्फ में क्या होता है लासिका में, तो फैट होता है। ये देखिए व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। अब यही रिएक्शन देखिए ऊपर भी पूछी गई थी, ये कौन सी रिएक्शन है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब आपसे प्रेसिपिटेट का कलर पूछ लिया है, तो ये येलो होता है। अभी हम आपको अपनी बुक में दिखाएंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा।
विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। CuCl2 का रंग कैसा होता है? तो लाइट ब्राउन कलर होता है इसका। मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ लेंस का क्या होता है? आवर्धन का सूत्र m=v/u होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र ही पूछा है, क्योंकि बेकिंग सोडा का सूत्र ही यही क्वेश्चन गलत है। तो देखिए बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो ग्रीन पौधों में पाया जाता है, हरे पौधों में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु हैं, कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को किस नाम से भी जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पौधों में एरोबिक श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? एरोबिक होता है ऑक्सीजन में, एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो H=VIT याद रखिएगा। फिर आप इससे 4 फार्मूले बना सकते हैं अपने अनुसार। प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में उत्पाद क्या होता है? यानी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? देखिए ग्लूकोज होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन। आर आपको दिया है सॉरी गाइस, आर क्या होता है? आर होता है आपका 100। करंट क्या दिया है? 2 एम्पियर। तो V=IR से आप लोग निकाल सकते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चंस कई शिफ्टों में तो डायरेक्ट फार्मूला रखने पर ही आंसर निकल आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड हमेशा देखिए लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है मिल्क की प्योरिटी, तो मिल्क में ही लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन में कब दी गई थी? जर्मन में कब प्रकाशित हुई थी? सन 1872 में। लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड क्या करता है कि रिएक्टिव होता है। जिंक ऑक्साइड को जब पानी से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिंक OH2 बन जाएगा। लेकिन जब आप लेड ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है लेड हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे दिया था कि व्हेन अ बाइफोकल लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इट एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, दिस इम्प्लाइज दैट लिक्विड मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए जब किसी आवर्धन वाले कांच का देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.47। इसको पानी में डुबाया गया तो ये किसकी तरह रिएक्ट किया? इसने एक प्लेन ग्लास की तरह रिएक्ट किया। तो ये क्यों किया? क्योंकि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ये इक्वल ग्लास के इक्वल था, तभी ये ग्लास की तरह इसने रिएक्ट मतलब कि एक्ट किया। यदि वस्तु के अवतल दर्पण इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C ऑफ कॉन्केव मिरर देन इमेज विल बी फॉर्म्ड। देखिए अभी हमने बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी वस्तु रखी जाएगी या 2F पर तो सेम साइज़ की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं। और अभी मैंने कॉन्केव उत्तल दर्पण की बात करी है, तो उसमें कैसी बनती है? वर्चुअल यानी आभासीय और सीधी। इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? यानी कि 7th पीरियड में कितने मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। ग्लूकोज किसके वजह से टूट जाते हैं? तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ब्रेक डाउन होते हैं। रीनल ट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ विच सेल्स? तो वक्र नलियाँ किन कोशिकाओं से बनती हैं? तो ये क्यूबॉइडल यानी कॉलम सेल से मिलकर बनी होती हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी यहाँ पर हम लोग ने बात की थी कि जिंक जैसे कि जिंक प्लस HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ पे ZnCl बन जाएगा, ZnCl2, और प्लस क्या बन जाएगा? आपकी H2 गैस बन जाएगी, और यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो आपकी इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। तो रिएक्शन जरूर बनाइएगा, डरा मत करिए। आप एग्जाम में नहीं आएगा तो रिएक्शन कुछ भी पूछेगा कौन सी गैस निकलेगी, आप बनाइएगा ज़रूर, आप देखिएगा आपसे आंसर जरूर बन जाएगा। फर्मेंटेशन किन में होता है? तो वाइन बनाने में फर्मेंटेशन होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन्ड व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर? देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास कराई जाती है तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। आप लोग ने हाई स्कूल में अपने इसका जो है प्रैक्टिकल भी किया होगा। 10 ओम 3 रेजिस्टेंस
सीरीज में कनेक्टेड हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, करंट निकालना है। देखिए 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो सीरीज में होते हैं हम जोड़ लेते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 30 ओम, रेजिस्टेंस 30 ओम आ गया, और आपका V कितना दिया हुआ है 10। अब आपको I निकालना है, I इज इक्वल्स टू V/R होता है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 10/30, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट किससे बना होता है? तो ये वर्म से मिलकर वर्मी कंपोस्ट बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की होती है। डबल ओ किस अम्ल में मौजूद होता है? तो देखिए अमीनो एसिड में, CH3 डबल OH में, देखिए डबल O आया तो अमीनो एसिड में होता है। चींटी के डंक से रिलीफ पाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया, कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? हम लोग NaHCO3 यूज़ करते हैं, यानी बेकिंग पाउडर। यदि हम आवर्त सारणी में नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या चेंजेस होंगे? तो देखिए एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। अपने पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, सभी को पता होगा। पौधों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? तो नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में पौधे अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं। हाइपरटेंशन किसके द्वारा होता है? किस हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है? तो ये आर्टियोल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। दूसरे समूह को किस रूप से भी जाना जाता है? तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, सेकेंड ग्रुप। वॉशिंग सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग सोप्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जो है 0.2 मीटर के फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है 0.1, और ऑब्जेक्ट 2.2 मीटर पर रखा हुआ है, तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर मीटर में दिया हो तो आप इसको किस में करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को, तो क्या हो जाएगा आपका 0.2 मीटर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद 0.1 कितना हो जाएगा आपका 0.1 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, फोकल लेंथ है, तो -1/10 बराबर -1/550 प्लस 1/V। अब आप लोग V की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो सब में आपको ऐसे ही पूछा जाता है। और इमेज कैसी बनेगी, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, CaO और H2O का रिएक्शन आपसे पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH2 बन जाएगा, OH होल ट्वाइस। बस यही आपसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक आपसे एग्जाम्पल पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, OH आयन के विलयन की सांद्रता कैसी होती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन सॉल्यूशन, तो 1 × 10⁹ मोल होती है। NaOH प्लस CH3COOH A प्लस B का क्या बनेगा? तो देखिए Na क्या करेगा कि किससे रिएक्ट कर लेगा, ये पूरी चीज़, ये सिर्फ OH रिड्यूस हो जाएगा, बाकी इससे NaOH रिएक्ट कर जाएगा और वाटर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे देखिए दिया था रेजिस्टेंस कितना है 2.8 ओम, वायर कितना मीटर लॉन्ग है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इतना है। तो अब मुझे बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा जब लेंथ को 8 गुना बढ़ा दिया जाए। तो पहले आप लोग निकाल लीजिए रेजिस्टेंस, पहले आप लोग निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए R बराबर क्या होता है 2.8 रो L/A होता है, रो L कितना है, क्रॉस सेक्शनल लेंथ आपका 1 मीटर है, एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.1, ये है आपका। अब आपकी रजिस्टिविटी क्या है, यहाँ से आप लोग रजिस्टिविटी निकाल लीजिए। रजिस्टिविटी निकाल लेंगे 2.8 × 1.1, ये आपका रजिस्टिविटी आ गया। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकाल, रजिस्टिविटी आपकी कितनी है 2.8 × 1.1, ये तो रजिस्टिविटी है। उसके बाद लेंथ आपकी कितनी है 8 गुना है, तो लेंथ 8 गुना हो गई, तो यानी कि 8 मीटर हो गई। तो लेंथ कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर लेंथ हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना है उतना ही है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, निकल आएगा, ये 1.1 से कट जाएगा,
2.8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप लोग को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ईस्ट ऑक्सीजन के अभाव में क्या पैदा करता है, यानी कि ईस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आपसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया था H = VIT, याद रखिएगा हमेशा VIT। तो यहाँ पर आपको I दिया है, R दिया है और T दिया है, तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो I² RT आपका फॉर्मूला बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम आपको 15 मिनट में दिया हुआ है, तो सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही निकलेगा, क्योंकि SI यूनिट टाइम की सेकंड होती है, लोग SI यूनिट में ही निकालते हैं चीज़ों को। तो I² क्या हो गया 25, R क्या हो गया आपका 100 और आपका 15/60 कर लीजिएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। 4 कर लीजिएगा, 25 कर देंगे तो 25 का क्या आ जाएगा 625, आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और सिंपल से होते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो गलती कर देते हैं, लेकिन ये वीडियो ये आपको देखने के बाद आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। व्हाट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, सोलेनॉइड कहते हैं जिसे। विच इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे के या लेके वो कंपाउंड बना लेते हैं। जो शेयरिंग करके बनाते हैं बॉन्ड, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं उन्हें। तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो आपका CaO जो हो जाएगा आयनिक कंपाउंड नहीं है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे शेयर करके बनाएगा, आप जैसे कि Na और Cl का एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, आखिरी एटम देखिए एक दे रहा है कि ले रहा है, ऐसे आप लोग या शेयर कर रहा है पता चल जाएगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 वाट 20 वाट और 30 वाट के बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो सबसे ज़्यादा अधिक साइन कौन सा करेगा। तो देखिए याद रखिएगा ये चीज़, ज़्यादा डीप में नहीं जाइए क्योंकि आपको मार्क्स लाना है। अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे बल्ब वाले आजकल, 10 वाट 20 वाट 30 वाट के बल्ब अगर सीरीज में हैं तो क्या होगा कि जिसका सबसे कम वाट होगा वो सबसे ज़्यादा साइन करेगा, लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जिसका वाट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा साइन करेगा। तो ये याद रखिएगा, तब गलतियाँ नहीं होंगी। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, Fe + CuSO4 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, इसको रिएक्ट कर लेगा, CuSO4 बना लेगा और क्या बचेगा, कॉपर अकेला बचेगा, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यदि फोकस को डबल कर दिया जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या असर होगा। देखिए कोई असर नहीं होगा, फोकस को अगर आप दुगना कर देंगे तो ये देखिए फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब जितना फोकस बढ़ाएंगे उतना सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट होता है, 2F = C = 2F, ये तो होता है लेकिन कांस्टेंट चीज़ है ना। तो आप फोकस को डबल कर देंगे, जितना आप डबल करेंगे उतना ही, जितना फोकस को बढ़ाएंगे उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा। पौधे के जनन अंग कौन से होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, वो फ्लावर होता है। फलों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो ऑक्सिन और साइटोकिनिन पाए जाते हैं। कन्वर्टिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इनटू सॉलिड इज नोन एज, जलीय विलयन को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। इनमें सबसे अधिक रजिस्टिविटी किसमें होगी, देखिए सबसे अधिक रजिस्टिविटी किसमें होगी, जो कि गुड कंडक्टर नहीं होगा वही सबसे ज़्यादा हाई रजिस्टिविटी होगी उसमें। तो ग्लास है, ये आपका नॉन कंडक्टर है, तो ये सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी इसी में होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और पाई बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका टॉपिक पढ़ा रखा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व है, तो 92 है।
यदि 500 वाट पावर की बिजली 12 घंटे के लिए डेली यूज़ की जाती है तो मनी बताइए 5 रुपये के हिसाब से वो चार्ज किया जाता है 1 यूनिट के लिए, 30 दिन का आपको पैसा बताना है। तो देखिए ये वाट में है तो हमेशा हम लोग यूनिट में पूछ रहा है, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो वही 1 किलो वाट जो है 1 यूनिट के बराबर होता है, ये सभी को पता होगा। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट में। किलो वाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 किलो वाट आपका आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 12 घंटे के लिए चल रहा है तो 1 घंटे का ये है, तो 12 घंटे का 12 से गुणा कर देंगे। अब 30 दिन के लिए पूछ रहा है तो ये 1 दिन का है, हम 30 दिन का निकाल लिए, कितना यूनिट बिजली लिया। अब ये इतने यूनिट बिजली इसने लिया तो 1 रुपये की वैल्यू ये है, और 5 रुपये का कितना हो जाएगा पैसा, 1 यूनिट का 5 रुपये है, इतने यूनिट का कितना रुपये हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा। अब सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 को 36 से गुणा कर लीजिएगा, इतना रुपये आपका बनेगा 30 दिन का 5 रुपये के हिसाब से। तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, किलोवाट में ज़रूर कर लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, तो देखिए एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये चीज़ें पता होंगी आपको। सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व कौन से होते हैं, तो कार्बन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपके डायमंड। NaOH को किस रूप में भी जाना जाता है, तो NaOH कॉस्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। विच पार्ट इज माउथ कैविटी, माउथ कैविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, क्योंकि मुंह से ही आपकी पाचन क्रिया शुरू होने लगती है। मीथेन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन को जलाएंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सौर ऊर्जा किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो देखिए सोलर एनर्जी, आपकी जो सोलर सेल्स होती हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए द रेटिंग ऑफ फ्यूज़ डिपेंड्स अपॉन, जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो थिकनेस ऑफ फ्यूज़ वायर पर डिपेंड करती है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I के भी R के भी। अगर ये जैसे कि पूछ लेता कि I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V के, लेकिन I बराबर V अपॉन R होता है, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के हो जाएगा, रजिस्टेंस के। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करोजन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, करोजन में दोनों चीज़ें होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने प्राकृतिक तत्व हैं, तो 94 तत्व हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बौनेपन का कारण क्या होता है, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। जाइलम टिश्यू का कार्य क्या होता है, ये पानी का परिवहन करता है पौधों में। विच ब्लड इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त मौजूद होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में वैसे ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होगा, 5.6 हो जाएगा। जलीय जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, रिस्पायर करते हैं, गिल्स की वजह से करते हैं। ऑक्टेव रूल किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। ऑक्टेव और आपका ट्राइड रूल दोनों बहुत बार पूछा गया है, तो दोनों आपको इस बुक में मिनी साइंस ब्रह्मास्त्र में हम इसका टॉपिक भी दिखाएंगे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपकी बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर होंगी, आपको कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा इसके बाद। वाइन का पीएच मान कितना होता है, तो वाइन का 2.9 होता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फ्लोरीन एंड कार्बन, कार्बन और फ्लोरीन में कौन सा टाइप का बॉन्ड बनता है, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखिए ध्रुवीय संयोजन बंधन बनता है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फ्लोरीन का आप लोग को पता होगा, एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, कार्बन का भी पता होगा। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कि नहीं शेयर हो रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं कि ले रहे हैं, तो इनमें देखिए इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन और फ्लोरीन बनाते हैं, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। दिल की धड़कन मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है, तो देखिए सेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। प्लांट अपने एक्सचेंज कैसे करते हैं गैसेस, तो प्लांट्स जो है स्टोमेटा द्वारा अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं। डीजल और पेट्रोल किनसे निकाला जाता है, तो कोयले से निकाला जाता है डीजल और पेट्रोल। हड्डियाँ किस टाइप के टिश्यू हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, यानी कि संयोजी ऊतक होते हैं। पीएच मान ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.52 होता है। देखिए फ्रॉम वेयर डज प्लांट ऑब्टेन एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे ऊर्जा और कार्बन
डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी और पानी से प्राप्त करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? NaHCO3 होगा। काफ़ी बार देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2NO होता है। तो ये जितने भी आपके जनरल फॉर्मूले हैं ये हमारे ई बुक्स में दिए हुए हैं, आप लोग जरूर देख के जाइएगा क्योंकि पूछा जरूर जाएगा। आगे देखते हैं ग्राफीन किसका एलोट्रोप है? तो देखिए कार्बन का एलोट्रोप होता है ग्राफीन। टेम्पो संश्लेषण, देखिए ये कैटलिस्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स में। ये एक मतलब कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कार्य को तेजी से करते हैं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सा एंजाइम HCl पाचन में मदद करता है? तो पेप्सिन होता है जो HCl के डाइजेशन में हेल्प करता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो महिलाओं में गुणसूत्र विकार यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन फीमेल है। फ्रॉम वेयर डज फर्टिलाइजेशन स्टार्ट? निपेशन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए फैलोपियन ट्यूब से होता है। फिलामेंट का गलनांक क्या होता है? यानी व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट? तो 3382 केल्विन होता है। व्हाट इज हीट जनरेशन फार्मूला? तो देखिए ऑप्शन में दिया हीट जनरेशन का VIT बताया है, I2RT भी होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए कहाँ पर रखें कि इमेज के बराबर ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बने? तो @C या @2F हम बता चुके हैं आपको। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मीडियम का 1.5 और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बताना है। तो देखिए फॉर्मूला हम आपको बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, यानी 1.5 आपका किसके बराबर हो जाएगा? वैल्यू सीधा रखते हैं 1.50 बराबर 3 इंटू 10। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। आपको मीडियम में बताना है कि क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ 1.5 को काट देंगे तो सीधा 2 आ जाएगा, तो मीडियम में क्या आ गया? ये उधर जाएगा तो 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज बेंड टू फॉर्म द क्लोज सर्कल, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 100 ओम का आपका एक तार है, यानी कि इसको गोलाई में इन्होंने मोड़ दिया, 100 ओम का तार था। अब इनके इस पॉइंट पे आपको बताना था कि रेजिस्टेंस क्या होगा। जब मोड़ दिया तो ये 50 ओम इधर हो गया, 50 ओम ये हो गया, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो 1/50 प्लस 1/50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/R बराबर यही हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 2/50 हो गया 1/R, 1/R तो ये काटा 25 हो गया, तो R की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। तो ये ऐसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने थे क्वेश्चंस। आगे देखिए कि आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम देते हैं पीरियोडिक टेबल पे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हम लोग ने ये बुक बनाई हुई है कि ताकि अब आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पीरियोडिक टेबल से जो इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग ने डाले हुए हैं। न्यूलैंड के नियम का पालन करने वाले पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन और थोरियम है। ऐसे भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती होगी, तो इनका भी ब्रह्मास्त्र बनाया है इसीलिए हम लोग ने इस बुक का। माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन में विभाजन पूछा था, डायग्राम देके आपसे पूछा था कौन सा माइटोसिस होगा कौन सा मियोसिस होगा। देखिए माइटोसिस में क्या होता है कि डुप्लीकेट बन जाते हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये डुप्लीकेट बन गया, ये अलग है और ये अलग है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि आधा आधा यहाँ पर ये लोग कर लेते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, यानी धातु ऑक्साइड की क्या होती है? तो ये क्षारीय होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एल्कलाइन होते हैं। मानव शरीर में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं। अब देखिए इसमें आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन आपको दे रखी है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है। इसने आपका क्या बनाया? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और ये हुआ। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है?
और किससे रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन आयरन से रिड्यूस हुआ तो ये रिडक्शन होगा आयरन का, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा और आयरन का रिडक्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जा रहे हैं, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। यीस्ट खामेर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है पेट में? तो HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि 5 वोल्ट दिया है, I ये दिया है, R निकालना था, तो इसका भी सिंपल सा आप लोग निकाल लेंगे। ये मिली एम्पियर दिया हुआ है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? एम्पियर में करना है। तो एम्पियर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू IR होता है, R निकालना है तो V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, ये मिली एम्पियर, यानी कि ये मिली एम्पियर है ना, एम्पियर में करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगी। 4 कर सकते हैं इसको, 10⁻4 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा दिया तो आप 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं कि 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, ये 5 है, अपॉन आप यहाँ पे क्या रखेंगे? 25 की पावर 10⁻⁻4 रखेंगे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो काटेंगे 50, हम ये हो जाएगा। अब जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 जीरो ऊपर आएगा, 1 2 3 4 और अपॉन 5 है। अब काट लीजिएगा, 5 दूनी 10 और आपका 3 जीरो आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2000 ओम आ गया। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ भी आपसे देखे पूछेगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्या होता है जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा? तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे जब इथेनॉल से सोडियम रिएक्ट करता है। व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ फ्लावर? तो स्टेमन और कार्पल होते हैं, पुंकेसर और कार्पल होते हैं, जो पुष्प के जनन अंग होते हैं। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? तो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है आपसे। तो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर नहीं करता है? जितना उसमें से करंट जाएगा उस पे निर्भर नहीं करता है, वो तो आपके किस पे निर्भर करता है? रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया है कि R बराबर होता है ρl/A। लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और रजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल होता है उसका, उस पर डिपेंड करेगा, बाकी करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा अंग मानव शरीर को नियंत्रित करता है? तो नर्वस सिस्टम है जो नियंत्रित करता है। इफ इमेज इज प्लेस्ड एट डबल डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इमेज कहाँ पर है? डबल डिस्टेंस पे है। डबल डिस्टेंस की मतलब क्या हो गया? 2f पर है। तो आप मुझे बताइए मैग्नीफिकेशन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? आवर्धन तो एक ही होगा, क्योंकि सेम साइज़ की इमेज बनेगी, और क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि जो इमेज बनती है कैसी बनती है? कॉन्वेक्स लेंस की राइट में बनती है, तो वो पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? तो m बराबर v/u ही तो होता है। जब आप रखेंगे तो ये तो देखिए u किस में है? u आपका नेगेटिव में है और v किस में है? पॉजिटिव में है। तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव ही आएगी। तो और साइज सेम होगा, एक होगा, तो -1 हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे ही दिमाग लगा के तुरंत करना है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। कौन सा घोल फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है? तो अल्कली जो होते हैं वही क्या कर देते हैं? फिनेप्थलॉन को पिंक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का संचालित करता है? तो ऑप्शंस दिए थे उसमें मैग्नीशियम, कोई भी मेटल होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, चाहे कॉपर हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो। सेल के स्टोर हाउस को किसे कहा जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अ करंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। देखिए C+4 आयन क्यों नहीं बन सकता? देखिए ये क्यों नहीं बन सकता 4 आयन? क्योंकि ये दे नहीं सकता, देगा तभी तो +4 आयन बनेगा, और इसमें 4 ही आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दे तो ये स्टेबल हो जाए। लेकिन क्यों नहीं +4 आयन बन पाता? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लगेगी 4 एटम्स को रिलीज करने में, इसलिए नहीं बन पाता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रेजेंट बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये आपको पता होगा, ये ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर 2 लेंस की कितनी है? 3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। आपसे पूछा है फोकल लेंथ। तो देखिए ये तो सिंपल सा है,
आप क्या करेंगे कि जब पावर पूछा जाए तो पावर क्या करते हैं, हमेशा ऐड कर लेंगे चाहे वो जैसा हो। तो ऐड करेंगे 5 और -3 को, तो क्या आएगा, पावर 2 आएगा। और पावर की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, और ये मीटर में होता है डायोप्टर की वैल्यू। और हम लोग फिर निकाल लेंगे P की वैल्यू कितनी है, 2, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। 1/2 का मतलब फोकल लेंथ आपका कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -20, फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए ये भी सिंपल सा है, -20 है तो ये आधा ही होगा, -10 हो जाएगा फोकल लेंथ। आगे देखते हैं हम लोग, फ्लोएम ऊतक किसका परिवहन करते हैं, ये देखिए फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, तो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म से संबंधित है। पीएच वैल्यू कितनी, 7, 2, 9, 11 दी है। तो पीएच वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर H+ आयन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जिसकी पीएच वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा उसमें H+ आयन्स प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो आप ये मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं। हमने आपसे इसको अच्छे से बताया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, आखिरी सेल में जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन में होता है। आपको मेन चीज़ एटॉमिक नंबर सबके पता होने चाहिए, फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और बाहरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उसी में सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसमें देखिए मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन में अधिकतर, फ्लोरीन में 4 होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको पाए जाए 7 होते हैं। सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन में होते हैं, आखिरी में 7 होते हैं, क्योंकि 17 होता है फ्लोरीन का। आपको रुकिए मैं करके दिखा देता हूँ, 17 होता है फ्लोरीन का, तो 2,8,7 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट हैव टू मेक फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक होने चाहिए। तो देखिए उसमें हाई टेम्परेचर पर उसको ग्लो करना चाहिए, यही इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बता सकते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइटोनाइडायोन होता है। इसका फोकल लेंथ आपको बताना है, इसको मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी तभी दे पाएंगे आप लोग। देखिए ये रिएक्शन आपसे दी थी HNO3 + KOH, यानी K ने NO3 को डिस्प्लेस कर दिया, और तो यहाँ पर OH ने HO3 को भी डिस्प्लेस कर दिया, वाटर बना दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रतिक्रिया हो गई, यानी दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया हो गई। विद्युत हीटर किस तत्व से बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, तो प्रोटीज है। गुर्दे में कौन सा जूस पाया जाता है, बाइल जूस। पावर हाउस किसे, सेल के पावर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस क्या होता है, ये तो फोकल लेंथ ही होता है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही होता है। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा आप इजीली बता सकते हैं, कन्फ्यूज़ करेगा, घुमाएगा फिराएगा, लेकिन चीज़ें सेम रहती हैं। नारियल के बाहरी जो कवरिंग होती है वो किस टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना होता है। जो सख्त पार्ट होता है किसी भी ट्री का या वो स्क्लेरेनकाइमा यानी डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो ये तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। देखिए 9 ओम है, 9 ओम है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, 1/9 + 1/9 + 1/9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ कोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कोक। N को H2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, और किस प्रकार की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है, यानी ड्राई लुब्रिकेंट में किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है ड्राई लुब्रिकेंट में। देखिए ग्रेफाइट की शीट्स होती हैं, जो ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें कई लेयर्स ग्रेफाइट के बिछा दिए जाते हैं, तो मशीन मूव करती है, तो ये ग्रेफाइट की जो शीट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, इसलिए वहाँ पर घर्षण नहीं लगता है।
आयरन और निकल वाला वो कौन सा तत्व है जो डेबेनियर्स का ट्रायड नियम फॉलो करता है? तो आयरन और निकल के बीच में कोबाल्ट होता है जो डेबेनियर्स का ट्रायड रूल फॉलो करता है। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन होमोजीनियस सीरीज? तो देखिए 2 होता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? तो देखिए हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेन का? CnH2n हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क है, यानी बॉक्साइड है जो एल्यूमिनियम ओर है? ब्लीचिंग पाउडर कौन सा गैस निकालता है? तो क्लोरीन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि करंट 0.5 मिली एम्पियर है, ये वायर के रेजिस्टेंस से 2 ओम से निकल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट आपको दिया है मिली एम्पियर में, तो ये 2.25 इंटू आप क्या कर देंगे 10⁻⁻4 कर देंगे, मिली एम्पियर में है। आई ये हो गया, रेजिस्टेंस आपका कितना है? 2 ओम है, तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो जब आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा, और पावर -4 है तो क्या आ जाएगा आंसर? देखिए ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिलीज ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो कोल को जलाने पर निकलता है, बहुत ही हार्मफुल गैस है। देखिए ये आपका क्या है? बेस है LiOH, और H2SO4 आपका एसिड है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। आप सीधा देख के ही पहचान सकते हैं। पावर की यूनिट कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन में किलोवाट आवर था, ये आपकी पावर की यूनिट नहीं है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सेस से जब जाती है तो देखिए प्रिंसिपल एक्सेस से भी कोई भी रे जाएगी तो उसमें वहीं से वह वापस हो जाएगी, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। व्हाट आर द वेयर वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होता है प्लांट्स में? तो सेल्युलर वैक्यूल, ओल्ड लीव्स और कोशिकीय रिक्तियाएँ, पुराने पत्ते। तो देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों में होते हैं, क्योंकि जो पुराने पत्तों में स्टोर होते हैं तो वही टूट के गिर जाते हैं, गंदगी निकल जाती है प्लांट से। देखिए इन कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट विच पोजीशन टू ऑब्टेन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड? तो छोटी इमेज कब कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगी? जब आप 2F के पीछे रखेंगे तभी आपको इमेज छोटी मिलेगी। देखिए 2 रजिस्टर्स आर इन रेशियो 1:3 रेशियो में है, और वो वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट है। आपको हीट जनरेशन का रेशियो निकालना है। तो देखिए हीट जनरेशन का मैंने क्या बताया है आपको फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू IT, हीट जनरेशन H इज इक्वल्स टू VIT, यही तो बताया है। अब आप मुझे यही बता दीजिए कि वोल्ट तो क्या है? 10 वोल्ट है, तो ये तो कांस्टेंट है। आपका I क्या है? 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर्स की बात हो रही है, तो H इज इक्वल्स टू I² R इंटू T। वो भी पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आपका क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3.1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हमेशा 1 से बड़ा होता है। देखिए जो आपका अवतल लेंस होता है इसका आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि बड़ी प्रतिबिंब बनती है हमेशा। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने किन 2 तत्वों को फोकस करके बनाया था? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को फोकस करके बनाया था। NaCl का मोलिकुलर वेट क्या होगा? तो 58.9 होगा। पेलगेरिया डिसीज इज कॉज ड्यू टू विट डेफिशिएंसी विटामिन, तो B3 के कमी के कारण पेलगेरिया डिसीज होती है। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 25 सेंटीमीटर देन फाइंड द पावर। देखिए फोकल लेंथ आपकी कितनी है? 25, तो मैंने बताया था 1/f कर देंगे तो ये 0.25 मीटर आ जाएगा, तो यानी कि 4 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। एसिड फाउंड इन विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है। DNA कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। Mg+CuSO4 का आपसे पूछा था, तो ये Mg क्या करेगा? SO4 को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये आपका कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब गाइस अब आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपसे एटॉमिक मास पूछा गया था, तो आपको एटॉमिक मास देखिए यहाँ पर हमारी बुक में ऐसे मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको भी लेना होगा। यहाँ पर आप लोग को हिंदी इंग्लिश में दोनों में एटॉमिक मास जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एसिड और बेस सॉल्ट से देखिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं थ्योरी। एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? रिएक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी रिएक्शंस आपसे देखिए Mg+H2SO4 की रिएक्शन पूछी थी, कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ये जितने भी रिएक्शंस आपसे इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे गए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी बुक में है। यूजेज पूछ लिया जाए किसी भी चीज़ का, यूजेज भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl प्लस NaOH यानी कि एसिड और बेस सॉल्ट मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाएगा, एसिड और बेस मिलकर। pH स्केल के बारे में दे रखा हुआ है आपसे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको दे रखी हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी है और आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर दे रखी गई हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है कौन सी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपसे लगातार एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैलेंसी, किसकी वैलेंसी कितनी होगी, इस टेबल से आप लोग ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ओर्स, जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइड पूछा गया था, यहाँ पर आपसे किसी का भी पूछा जाएगा तो आप लोग ये छोटी सी टेबल से देखकर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे किसी भी तत्व का पूछा जाएगा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, आप लोग ईजिली यहाँ से देख के निकाल सकते हैं। सारे भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा हुआ है, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पीरियोडिक टेबल और उसके फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कितने तत्व होते हैं और कौन से ग्रुप को कौन से उसको क्या कहा जाता है, कितने सेल्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, देखिए डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी गई हैं। तो आप लोग को बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको 49 रुपीज़ के लगभग में ये बुक मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बुक है। आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से साइंस का आपको मिल जाएगा। ये देखिए वैलेंस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज़, ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, वैलेंसी क्या होती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में दे रखी गई हैं। उसके बाद ये देखिए आप लोग जनरल फार्मूला, जो केमिकल कंपाउंड का फार्मूला, और ये सब आपको टेबल में प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछ लिया गया, HCl का तो पता ही होगा आपको। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं यहाँ पर आपको, जिनको नहीं आता है वो बेसिक से यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको जब तक ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक आप लोग वहाँ पर इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, तो चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर सोडियम एसिटेट का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, सारी चीज़ों का यहाँ पर दे रखा गया है। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट, यहाँ पर वैलेंसी अगर पूछ ली जाए तो आप लोग को, अगर जो लोग वैलेंसी नहीं निकाल पाते हैं वो लोग डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हैं वैलेंसी, और यहाँ पर आपको दिया भी है कि निकाला भी कैसे जाएगा, तो वैलेंसी आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स, जैसे आपसे मोल्स भी पूछे गए हैं तो आप लोग यहाँ मोल्स भी निकालना सीख जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये यानी कि आइटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर दे रखा गया है। अब यहाँ पर कंपाउंड नेम और फार्मूला दे रखा है। जैसे बेकिंग सोडा का आपसे पूछा गया था, यहाँ देखिए NaHCO3 है, कॉस्टिक सोडा का NaOH, ये सारी चीज़ें आपसे देखिए पूछी गई हैं। ब्लू पेट्रोल, ग्रीन पेट्रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दे रखी गई हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब देखिए सेल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सेल्स भी इंक्लूडेड है, सब सेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिजिक्स में आ जाइए तो फिजिक्स में आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ आपको थ्योरी भी दी हुई है। अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर यूनिट्स भी देख लीजिए। न्यूटन के लॉस यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि थ्योरी भी फिजिक्स में काफ़ी थ्योरी पूछी गई है। फ्लेमिंग्स के रूल देखिए पूछे गए हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल भी आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। SI यूनिट आप टेबल से यहाँ देख सकते हैं। फार्मूला आप देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे फार्मूले आपको एक जगह पर यहाँ पर देखिए मिल जा रहे हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए दे रखी गई हैं। पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की देखिए P=W/T VI/I²R, रजिस्टिविटी का आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में देखिए पूछी जा रही हैं। अब आप लोग को यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन का यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं। कॉनकेव मिरर से अगर F पे रखेंगे, कहाँ पर कौन से रखेंगे, तो ये आपको टेबल भी यहाँ पर देखिए दे रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल में भी चीज़ें दे रखी गई हैं कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो कैसी इमेज बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ईजिली दे रखी गई हैं।
आपको हम दिखा, जो बच्चे बुक नहीं ले सकते हैं यहाँ से वो लोग चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आप देखिए बायोलॉजी में आ जाइए। बायोलॉजी में जो भी चीज़ें थ्योरी से आपकी पूछी जा रही है, विटामिन के केमिकल नेम पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर सेल से चीज़ें पूछी जा रही हैं, सेल्स के टॉपिक हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी गई हैं। तो ये कुछ हमारी बुक है, इनको पूरी बुक तो काफ़ी बड़ी है। आखिरी में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आखिरी में आप लोग ज़रूर देखिए ग्लैंड्स और हार्मोन्स आ गए, ये तो आप आखिरी में देखिए। आपको एमसीक्यूज़ भी दे रखे हैं, केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन, जैसे आपसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग ने डाल रखे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से आखिरी में। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव परमानेंट हाइड्रोजन ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वॉशिंग सोडा होता है। ये सारी चीज़ें आपसे देखिए पूछी जा सकती हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, देखिए जो पूछी जा सकती हैं। पीरियोडिक टेबल से भी रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिजिक्स से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि CuO+H2 कौन सी रिएक्शन है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे टोमेटो जूस का आपको पीएच मान पूछा जा रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस करने के लिए आपको लास्ट में दे दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस हम लोग ने बनाया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आप लोग को बुक लेना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट तो हमने दिखाई दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।